हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, आज हम लोग बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। अगर आप बिहार टीआरई की तैयारी कर रहे हैं या फिर बिहार से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और जाते जाते वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, रक्त में त्रुटिपूर्ण हीमोग्लोबिन निम्नलिखित में से किसमें दिखता है? दात्र कोशिका अरक्ता, जिसे सिकल सेल एनीमिया कहते हैं, रक्तगुलम, हीमोफीलिया, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। सिकल सेल एनीमिया में ब्लड जो होता है उसमें आनुवांशिक विकार होता है और इसमें हीमोग्लोबिन की कमी दिखती है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी कमी से मधुमेह होता है? ग्लाइसिन, हीमोग्लोबिन, हिस्टामिन या इंसुलिन? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, इंसुलिन। इंसुलिन जो है ये अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं से निकलने वाला एक तरह का एंजाइम है जो मधुमेह को यानी कि डायबिटीज़ को रेगुलेट करता है और इसी की कमी से जो है वो मधुमेह रोग होता है। ये ग्लूकोज को नियंत्रण करने का कार्य करता है इंसुलिन, और इसकी कमी से ग्लूकोज का नियंत्रण नहीं हो पाता है और मधुमेह रोग यानी कि डायबिटीज़ बीमारी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, लैक्टियल्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित होता है? दुग्ध उत्पादन, लैक्टिक अम्ल स्रावण, वसा अवशोषण, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी स्कूल टीचर हेड मास्टर में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। लैक्टियल जो है ये वसा अवशोषण से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। लैक्टियल्स लसिका वाहिकाएँ हैं जो लैक्टियल रक्त कोशिकाओं के समान होते हैं, लेकिन रक्त कोशिकाओं की तुलना में इनका व्यास बड़ा होता है। इनका मुख्य कार्य छोटी आंत में आने वाले पचे हुए भोजन में उपस्थित वसा को अवशोषित करना होता है। ठीक है, लैक्टियल से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। लैक्टिक एसिड दूध में पाया जाता है और लैक्टिक एसिड हमारी मांसपेशियों में भी जो होता है वो इकट्ठा होता है, लेकिन यहाँ पे लैक्टियल्स पूछा है, लैक्टिक एसिड नहीं पूछा है। तो लैक्टियल्स जो होता है वो वसा अवशोषण से संबंधित होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण कोशिका कौन सी है? प्लेटलेट्स, लिम्फोसाइट, आरबीसी जिसे इरिथ्रोसाइट कहा जाता है, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा लिम्फोसाइट, ऑप्शन बी। लिम्फोसाइट जिसे वाइट ब्लड सेल्स कहा जाता है, ये शरीर की इम्यूनिटी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा लिम्फोसाइट, या फिर लिम्फोसाइट की जगह आपको डब्ल्यूबीसी भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिस तरह आरबीसी को इरिथ्रोसाइट कहा जाता है उसी तरह डब्ल्यूबीसी को लिम्फोसाइट कहा जाता है। ये हमारे ब्लड में पाया जाने वाला एक तंत्र है जो हमारे ब्लड में पाया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, ट्रैकीकार्डिया में हृदय गति हो जाती है धीमी, समान, तेज, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ट्रैकीकार्डिया हृदय से संबंधित बीमारी है जिसमें हृदय की धड़कन जो होती है वो तेज हो जाती है। मनुष्य के हृदय की धड़कन कॉमन जो होता है वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, यानी कि 72 टाइम्स पर मिनट धड़कता है। यही हृदय की धड़कन जब 1 मिनट में 100 बीट्स करने लगे, 100 बार धड़कने लगे, तो उसे जो बीमारी होती है उसे ट्रैकीकार्डिया कहते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है 1000 सीसी, 1200 सीसी, 200 सीसी या फिर 500 सीसी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। वृक्क से यानी कि जिसे किडनी कहते हैं, प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह 1200 सीसी होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। वृक्क क्या है? तो वृक्क मानव शरीर का एक उत्सर्जी अंग है। उत्सर्जन में इसका महत्वपूर्ण भूमिका होता है। ये रक्त को शुद्ध करने और विषाक्त पदार्थों को मूत्र के माध्यम से बाहर निकालने का कार्य करता है। ठीक है, मानव वृक्क प्रतिदिन लगभग 1500 लीटर रक्त की शुद्धि करता है। इसके साथ ही साथ ये 1.5 लीटर जो मूत्र है वो बाहर निकालता है। ठीक है, वृक्क प्रति मिनट 1200 सीसी रक्त प्रवाहित करता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जोड़े के रूप में मौजूद होती है? अधिवृक्क, यकृत, अग्नाशय, पिनियल, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी सीडीपीओ में पूछा गया क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बिहार में आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि बिहार बीपीएससी जो एग्ज़ाम कराती है वो अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा उठाती है। तो इस तरह के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप अगर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के भी करना चाहते हैं, बिहार जीके के ईवीएस के करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल पर आपको उसका प्ले मिल जाएगा, उन्हें भी ज़रूर देखें। क्वेश्चन आपसे पूछा है, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जोड़े में मौजूद होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अधिवृक्क। अधिवृक्क जो होती है ये मानव शरीर में जोड़े के रूप में
मौजूद होती है। इसे एड्रिनल ग्लैंड कहा जाता है। इंग्लिश में अधवृक्क को क्या कहा जाता है? एड्रिनल ग्लैंड कहा जाता है। ये जो एड्रिनल ग्लैंड है ये जोड़े के रूप में स्थित होती है, और जो कशेरुकी होते हैं यानी जो वर्टिब्रेट्स जो होते हैं उनमें एंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में प्रेजेंट होता है। एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड दो प्रकार की ग्लैंड होती है। ये जो एड्रिनल ग्लैंड है ये अंतःस्रावी ग्रंथि है यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है, और ये जोड़े के रूप में मौजूद होती है। बात करें ये मौजूद कहाँ होती है, तो ये ब्रिक यानी कि गुर्दे के ऊपर स्थित होती है। इसका कार्य हमारे शरीर के अंदर की महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने वाले हार्मोन्स का उत्पादन करना है। एड्रिनल ग्लैंड क्या करती है, तो ये हमारे शरीर के जितने भी हार्मोन्स होते हैं उनको रेगुलेट करने का कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है, मानव गुर्दे में निस्पंदन इकाइयों को क्या कहा जाता है? मानव गुर्दे में निस्यंदन इकाइयों को क्या कहा जाता है? नेफ्रॉन, न्यूट्रॉन्स, न्यूरॉन, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। मानव गुर्दे में निस्यंदन इकाइयों को नेफ्रॉन कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? नेफ्रॉन कहा जाता है। इसका उपयोग रक्त से पानी, आयंस और छोटे अणुओं को अलग करने, अपशिष्ट और विषाक्त पदार्थों को निस्यंदित करने के लिए किया जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में गुर्दे किसके तंत्र का हिस्सा हैं? श्वसन, मलत्याग, पोषण, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 3 जुलाई 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। मैं बार बार आपसे कह रही हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको पेपर का पैटर्न पता चल जाता है कि पेपर किस लेवल का आ रहा है और आपको किस लेवल की तैयारी करनी है। इसलिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको इस तरह के सभी वीडियो मिलते रहें। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। जो गुर्दा होता है, किडनी जो होती है, ये मलत्याग से संबंधित होता है यानी कि एक्सक्रीटरी से संबंधित होता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन है गुर्दा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। ईईजी जिसे इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम होता है, ईईजी का फुल फॉर्म सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट यहीं से बन जाता है कि ईईजी का फुल फॉर्म क्या है। तो ईईजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है, यानी कि जो आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, पूछा है इनमें से ईईजी किसकी निगरानी के लिए यूज किया जाता है। क्या दिल की धड़कन या हृदय हार्टबीट जिसे कहते हैं उसे, लीवर को, पैनक्रियाज या फिर मस्तिष्क, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ईईजी मस्तिष्क की निगरानी के लिए किया जाता है। ईईजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, ठीक है। ईईजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम और ये मस्तिष्क की विद्युतीय गतिविधि को मापने वाला यंत्र है। अगला क्वेश्चन है, मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण है इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, यूवी, एक्सरे, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। यहाँ से आपसे पूछा जो मांसपेशियों में जो मसल्स में पेन होता है उसमें किस विकिरण का यूज किया जाता है, क्या वो इंफ्रारेड है, माइक्रोवेव है, यूवी रेव है जिसे अल्ट्रावायलेट रेज कहते हैं, या फिर एक्सरे है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इंफ्रारेड। मांसपेशियों के दर्द के उपचार में इंफ्रारेड का यूज किया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो गया। फ्रेंड्स, आप लोग से बार बार रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपना महत्वपूर्ण कमेंट भी हमें बताते रहें। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी ग्रंथि को मानव शरीर की तीसरी आँख कहा जाता है, यानी कि थर्ड आइज किसे कहा जाता है? पिनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड या अश्रु ग्लैंड। का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पिनियल ग्लैंड। पिनियल ग्लैंड जो होती है इसे मानव का तीसरा आँख कहा जाता है, ठीक है। मानव के मस्तिष्क में स्थित अत्यंत छोटी ग्लैंड है ये, जिसे पिनियल ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। इसे मानव शरीर की तीसरी आँख के रूप में भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि पिनियल ग्लैंड कैसा है, अंतःस्रावी या बाह्यस्रावी, एंडोक्राइन या एक्सोक्राइन, तो इसका जवाब हो जाएगा पिनियल ग्लैंड जो है ये एंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है। कैसा है? एंडोक्राइन ग्लैंड है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक एंटीबायोटिक नहीं है, एंटीबायोटिक नहीं है? एरिथ्रोमाइसिन, ऑक्सीटोसिन, पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। आपसे पूछा इनमें से एंटीबायोटिक कौन सा नहीं है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑक्सीटोसिन। क्योंकि हम सभी को पता है ऑक्सीटोसिन एक प्रकार का हार्मोन्स है जो सभी स्तनधारियों यानी कि मैमल्स में पाया जाता है, जो मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस नामक हिस्से से निकलता है। कौन सा? ऑक्सीटोसिन, ठीक है। ये एक प्रकार का हार्मोन्स है। इसे लव हार्मोन्स भी कहा जाता है ऑक्सीटोसिन को, क्योंकि ये जो होता है ये अपोजिट जेंडर के प्रति आकर्षण भी पैदा करता है ऑक्सीटोसिन। साथ ही साथ यह मदर से मिल्क को सिक्रेट करने में भी मदद करता है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन्स है? आरएनए, इन्वर्टेज, इंसुलिन, एस्कॉर्बिक एसिड। 4 ऑप्शन दिए हैं और ये 64 बीपीएससी 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें से पूछा है कि कौन सा हार्मोन्स है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन्स है जो ग्लूकोज का नियंत्रण करता है और ये मानव का अग्नाशय है, पैनक्रियाज है, उसके बीटा कोशिकाओं से निकलने वाला एक प्रकार का हार्मोन्स है। इसे पेप्टाइड हार्मोन्स भी कहते हैं क्योंकि इंसुलिन एक प्रकार का पेप्टाइड हार्मोन्स है जो कहाँ से निकलता है? अग्नाशय के बीटा कोशिकाओं से निकलता है। ठीक है, इसे शरीर का मुख्य एनाबॉलिक हार्मोन्स माना जाता है या रक्त में ग्लूकोज को नियंत्रित करने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने में भूमिका निभाता है? एड्रेनलिन, थायरॉक्सिन, प्रोजेस्टेरॉन, ऑक्सीटोसिन, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो अभी हम लोगों ने देखा था ऑक्सीटोसिन जो है ये दुग्ध के स्राव में इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। साथ ही साथ इसे लव हार्मोन्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह अपोजिट जेंडर के प्रति आकर्षण पैदा करता है। मेल को फीमेल के प्रति और फीमेल को मेल के प्रति आकर्षण पैदा करने का कार्य यही ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स करता है। साथ ही साथ जब कोई बेबी बर्थ होता है किसी बेबी का, तो उसके मदर से जो मिल्क सीक्रेट होता है उसका कारण भी यही ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स होता है। कभी कभी आप लोगों ने पशुओं में ज़्यादा दूध उत्पादन के लिए ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाते हुए भी लोगों को देखा होगा या फिर सुना होगा कि दूध ज़्यादा सीक्रेट हो, ज़्यादा निकले, इसके लिए ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन भी लगाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हार्मोन्स में आयोडीन मिली होती है? टेस्टोस्टेरोन, एड्रेनलिन, थायरॉक्सिन, इंसुलिन, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है इसमें आयोडीन मिली होती है। थायरॉक्सिन का जो स्राव है वो थायराइड ग्रंथि द्वारा होता है। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन्स निकलता है, सिक्रीट होता है और यह एक प्रकार का अंतःस्रावी हार्मोन्स है। थायराइड हार्मोन्स कैसा है? अंतःस्रावी हार्मोन्स होता है। अगला क्वेश्चन है, प्यूस जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड कहा जाता है वो कहाँ स्थित होता है? आंत में, लीवर में, किडनी में, मस्तिष्क में, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पिट्यूटरी ग्लैंड मानव मस्तिष्क में स्थित होता है। कहाँ पर स्थित होता है? मस्तिष्क में स्थित होता है। और मस्तिष्क में भी कहाँ? तो ये हाइपोथैलेमस के नीचे स्थित होता है और ये एक प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथ है यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड है। अगला क्वेश्चन है, सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है? प्रणाली का कार्य, प्रणाली का विकास, प्रणाली की स्वपोषी क्रिया, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रणाली की स्वपोषी क्रिया। अगला क्वेश्चन है, शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरेबलम, मेडुला, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइपोथैलेमस। शरीर के टेम्परेचर को कौन सा ग्रंथि नियंत्रित करती है? तो हाइपोथैलेमस जो है ये शरीर के टेम्परेचर को नियंत्रित करता है। अगर पूछा जाए कि जनरल मानो टेम्परेचर कितना होता है, तो अगर आप फ़ारेनहाइट में बात करेंगे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। वहीं पे अगर आपको सेल्सियस में पूछा जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है मानव का टेम्परेचर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शरीर का तापमान नियंत्रित करता है मेडुला, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरेब्रम। 65 बीपीएससी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन और सेम 64 बीपीएससी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप इस तरह के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, बिहार जीके के भी हमारे इसी चैनल से लग के कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए जिससे कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको मिल जाए। इसका जो सही जवाब है, ताप को नियंत्रित करने का कार्य हाइपोथैलेमस के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ है? सेरिब्रम में, सेरिवेलम में, स्पाइनल कॉर्ड या नर्व कॉर्ड? इसका सही जवाब हो जाएगा स्पाइनल कॉर्ड। प्रतिवर्ती क्रियाएं का नियंत्रण कोशिका रज्जु या फिर जिसे स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, कशेरुकी रज्जु या फिर स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से शरीर का कौन सा अंग शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है? सेरिवेलम, कान, पसली, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा एक से अधिक, क्योंकि सेरिवेलम और कान दोनों ही शरीर को नियंत्रित करने का कार्य करता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा एक से अधिक। ठीक, अगला क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन्स कौन सा है? TSH, FSH, LTH, ACTH। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, TSH।
थायराइड गले के पास पाई जाने वाली एक छोटी बटरफ्लाई के आकार की ग्रंथि होती है। इससे स्रावित होने वाले हार्मोन्स शरीर की ऊर्जा का विनियमन करते हैं। यह हार्मोन्स TSH, जिसे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स कहा जाता है, इसका निर्माण पीयूष ग्रंथि के द्वारा होता है। TSH का फुल फॉर्म क्या है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ठीक है, ये किसके द्वारा रिलीज होता है? तो पीयूष ग्रंथि के द्वारा, जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड कहा जाता है, उसके द्वारा निर्मित होता है। अगला क्वेश्चन है, आगत तथा निर्गत तंत्रिकाएं मिलती हैं हृदय में, यकृत में, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। आगत तथा निर्गत तंत्रिकाएं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मिलती हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मिलती हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित में से किस तरंगों में से किसका उपयोग किया जाता है? यानी कि गर्भ में भ्रूण का विकास सही से हो रहा है कि नहीं, इसको जानने के लिए किन तरंगों का यूज किया जाता है? एक्स किरणें, सूक्ष्म तरंगे, पराध्वनि, परावैगनी, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, आज आपको वीडियो में कुछ एक्स्ट्रा वॉइस भी सुनाई दे रही होंगी, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में मैं जहाँ हूँ वहाँ पे शादी है और मैं शादी के टाइम अपने मामा के घर आई हुई हूँ और शादी का माहौल है, इसलिए यहाँ पे भीड़ ज़्यादा है। तो आप लोग को वीडियो में थोड़ा सा वॉइस लग रहा होगा, उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ। ओके, इसका जो सही जवाब हो जाएगा कि गर्भ में भ्रूण को जानने के लिए पराध्वनि तरंगों का यूज किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अल्ट्रासाउंड तकनीक में पराध्वनि तरंगों का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, महिला सेक्स हार्मोन है एस्ट्रोजन, एंड्रोजन, इंसुलिन, ऑक्सीटोसिन, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन जो है एक हार्मोन्स है जिसका उत्पादन स्त्रियों में अंडाशय की ग्राफियन पुटकाओं की थीका इंटरना की कोशिकाओं द्वारा यौना आरंभ से लेकर रजोवृत्ति की आयु यानी कि 45 से 52 तक होता है। प्रमुख एस्ट्रोजन एड्रिटियोल होता है, जिसे नारी विकास हार्मोन्स भी कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, भ्रूण किसमें मिलता है? फूल, पर्ड, बीज, कली। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी बीज। भ्रूण जो होता है वो बीज में यानी कि सीड में मिलता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण कैसे होता है? जीन के ब्लेंडिंग से, क्रोमोसोम में बदलाव से, जीन के मिश्रण से, उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी। लैंगिक जनन में आनुवांशिक जो विकरण है वो जीन के ब्लेंडिंग से भी, क्रोमोसोम में बदलाव से भी और जीन के सफलिंग से भी होता है। तीनों ही लैंगिक जनन में आनुवांशिक विचरण के लिए जिम्मेदार होते हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? गर्भाशय में, अंडवाहिनियों में, अंड ग्रंथि में, योनि मार्ग में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। निषेचन की क्रिया अंडवाहिनियों में होती है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। मानव में आंतरिक निषेचन होता है यानी कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, और जो निषेचन की क्रिया होती है वो अंडवाहिनियों में होती है। ऑप्शन बी इसका जो है वो सही जवाब हो जाएगा। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही है। इस तरह के और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जाते जाते वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे आप तक कोई भी वीडियो आए और वो फटाफट पहुंच जाए। साथ ही साथ अगर आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, पॉलिटी, बिहार जीके और ईवीएस के भी क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं तो आपको हमारे इसी चैनल पर मिल जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर आपको इस वीडियो का PDF भी मिल जाएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।